नमो नमः विद्यार्थियों। आज 19 फरवरी को संस्कृत का बोर्ड एग्जाम पेपर बहुत ही शानदार पेपर आया था और उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार। तो हम देखेंगे पूरा सॉल्यूशन पेपर, पूरा एंड तक आप मिला लीजिए। कुछ प्रश्न कठिन आए, कुछ प्रश्न सरल आए हैं, पर मैंने जो कल आपको दो लाइव क्लास के माध्यम से वीडियो पढ़ाई थी, लगभग 95% से ज़्यादा पेपर में आपको पूरा आया है। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि उन दो लाइव क्लासों से आपको क्या लाभ मिला और आपका पेपर कैसा गया है। कमेंट में ज़रूर लिखना है और जो दो वीडियो लाइव क्लास की उसमें डली उस पर कमेंट करना है। इस पर तो करना ही करना है, उस पर भी आपको कमेंट करना है। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन पेपर। सेट डी पेपर है मेरे पास और उसमें से मैं प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। जल्दी दूंगा, थोड़ा सा आप मिला लीजिए। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत सरल पेपर था, सभी प्रश्न आपको करने थे। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान दिए हैं तो सूर्य इत्यस्य पर्यायपदम। तो सबसे बहुत अच्छी बात इसमें ये थी कि ऑप्शन ऊपर ही दिए हैं, तो बहुत सरल था आंसर ढूंढना। भानु पहले का, दूसरे का तनया मतलब पुत्र, तीसरा दुर्लभ का सुलभ, चौथा दानवाय का मानवाय, ये पर निकल चर्चा ही करे थे सारे। नीलकंठा में नील विशेषण है और कमल इव मुखम में मुखम विशेष है। तो ये ऑप्शन में थे तो इसलिए आसान आपको लगे होंगे बहुत, लगभग बहुत सर 6 में से 6 नंबर आपके आएंगे। दूसरा, शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना था। तो इस बार 3 आम 3 ना रहे हैं प्रश्न में। आम और ना ही लिख कर आए होंगे, सत्य जिनने लिखे होंगे तो वो गलत होंगे। शृणोति पदे एक वचनम अस्ति आम, पचति में लोट लकार, न गच्छति पदे प्रथम पुरुषः अस्ति आम, लिखामी पदे लिख धातु नास्ति प्रश्न था। कुछ बच्चे प्रश्न गलत समझ गए तो कुछ ने आम लिख दिया है, मुझे जो बच्चे सेंटर के बाहर मिले, तो ना उत्तर आएगा क्योंकि नास्ति में प्रश्न है। प्राचार्य पदे आचार्य उपसर्ग अस्ति, तो उत्तर ना है क्योंकि आचार्य कोई उपसर्ग नहीं है। अनुशासन पदे अनु उपसर्ग अस्ति, प्रा लिखना था वहाँ आचार्य लिख दिया है और अनुशासन में अनुपसर्ग है आम। तो इस प्रकार से ये 6 आम नामे थे। सही जोड़ियाँ जो हमने चर्चा की थी वही आई हैं। विद्यालय की जगह हिमालय आ गया, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अन्य प्लस उक्ता अन्योक्ता गुण संधि का उदाहरण है, घ नंबर पे दिया है। पीछे क्रमांक डाले, मिलाते जाइए। व्यंजन संधि का उदाहरण सदाचार है। निराहार समास पूछा है, आहारस्य अभावा और अनुरूप में अव्ययभाव समास है, अनुपसर्ग पहले ही बताया था कल। और द्वंद्व समास का उदाहरण भी आपको बताया था, पितृव्य है। एक पद वाले प्रश्न में मनुष्याणाम महारिपु आलस्यम 100% आया। सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, ये भी आया। जन्नी तुल्यवशला भवती, ये शाम की क्लास में हमने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। गत्वा पित्ते बताया था, गम प्लस कित्वा आया। हस प्लस तुमन बनेगा, हसी तुम बन जाएगा। और वर्तमान में व्रत धातु सानच पित्ते है, तो सानच पित्ते भी अगर आपने लिखा है तो उत्तर सही माना जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम विकल्पों की ओर। तो राजन शब्द की विभक्ति चतुर्थी व्यक्ति पूछिए तो राज्ञ आएगा। बालक शब्द में प्रथमा व्यक्ति आई है, बोला ही था आपसे, बालकम आया था पिछले साल, इस साल बालका आ गया। लतासु में बहुवचन है, सु दिख रहा है। अस्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति का रूप है, वयम शब्द बनेगा। मया तृतीया है, आवी और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है और मत पंचमी में है, तो वयम उत्तर है। अहम स्वः वाराणसी गमिष्यामि, फिर से इस बार अव्यय स्वः आ गया, पिछले पेपर में भी था, इस पेपर में भी है। और अदुल्लिख में से अव्यय नहीं है तो राम अव्यय नहीं है। अत्र तत्र कोई भी नाम आता है तो अव्यय नहीं होता, तो राम इसमें अव्यय नहीं है। बहुत सरल अव्यय आए थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि हमने कल आपको टिक करवाए थे और 101% वही प्रश्न आए। नराणाम प्रथम शत्रु का क्रोधः, तो ये एक वाक्य में उत्तर लिखना। मैंने अभी एक शब्द भी लिखा है, आपको एक वाक्य में ही उत्तर लिखना थे। तो नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः पूर्णविराम, उदये समय अस्ते समय चा सविता रक्ता भवती। अगर आपने सूर्या भी लिखा है तो उत्तर सही माना जाएगा। उदय के समय और अस्त के समय रक्त मतलब लाल, तो सूर्य कैसा होता है, लाल होता है। वकह कीदृशान, ये प्रश्न मैंने 100% बोला था, तो कीदृशान की जगह पर आ जाएगा बराकान अर्थात विचारी। मीनान कुरुतया वक्ष्यति। सरसा शोभा केन भवती, ये भी आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट में से। सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवती। कभी किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, ये 100% बताया था। कभी अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृते शरणम इच्छति, ये पूरा उत्तर ऐसा लिखना था आपको। तपोवन वासी कुशस्य मात्रम देवी इति नामना आहनवती वयंती, तो ये भी आपको बताया था, ये 100% आएगा। ये 101% बोला था। बाल भावात हिमकरः
पशुपति मस्तक केतिकच्छतत्वम विराजते, उत्तर लिखना था। कयो एक के शरीरेण दुर्बला आसीत, तो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बला आसीत, इसका उत्तर हो जाता है। कस्य उपशमनस्य शिरो स्थिरोपाया नास्ति, भूकंप का कोई स्थिर उपाय नहीं है, भूकंपस्य वाले पाठ में से ये प्रश्न था, ये भी बताया था। कहा वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, तो काका वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, काका। ये सारे ही प्रश्न हमने कल आपको लाइव क्लास में बताए थे। और आप के साथ जो भी छोटे भाई बहन हो 9th क्लास में हो, उनकी भी मैं वीडियो लाइव क्लास लेने वाला हूँ। CBSE का पेपर है 28 फरवरी को, तो वो उन तक भी ये बात पहुँचा दे कि लाइव क्लास में लेने वाला हूँ। लिंक शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरों को बता दीजिए, इसको लाभ हो, क्योंकि मैं वही प्रश्न बताने वाला हूँ जो परीक्षा में 100% आने वाले हैं, संभावना होती है, ठीक है ना। अब आते हैं किसने किससे कहा। ये आपसे बोला ही था कि इन पार्ट में से 6 पार्ट में से और चौथे पार्ट में से आपको आना है। तो सब विद्यानम न चारित्र लोपा, ये पहला ही वाला आपको बोला था, शिशुलालम पार्ट से आएगा। रामहा लवकुशौ, पहले में भो भाषा पुत्र से दैन्यम दृष्टवा हम रोदमी, ये उत्तर भी और ये समझ में ही आ रहा है पढ़ते ही कि सुरभि ने वाशवम अर्थात इंद्र को कहा था। अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्ण वर्णा तरी तुम किम गौरांगा, तो कौआ कह रहा है किससे, पिकम से, तो का कहा पिकम। तो इस प्रकार से इनके उत्तर 2 करने थे आपको। चलिए 12वें प्रश्न रिक्त स्थान, इसमें भी ऑप्शन दे दिए तो बहुत सरल है। भूकंप समय वही गमने उचितम भवति। दूसरा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति आराधना वर्तते, ठीक है। और तीसरे में पिकह परभृत अपि कथयते, तो काकह उत्तर नहीं आएगा इसका, पिकह। और उल्लू का आत्मश्लाघन, ये खालिस्तान की चर्चा भी हमने कल करी थी सारे। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, ये कल ही हमने आपको बताया था कि पहले पार्ट में से 6वें पार्ट में से खालिस्तान 100% आने वाले हैं। थोड़ा सा बस घटनाक्रम अनुसार नहीं आया है, जो कि हर बार बदल जाता है। इस बार विचित्र साक्षी वाले पार्ट में से आए हैं। तो सबसे पहला इसका क्रम संयोजन देख लेते हैं, क्या था क्रम अनुसार। निशांत कार्य पृष्ठते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभ है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होता, रीडिंग किया हुए बच्चे को सारे सही करके आया होगा। पहला ये आएगा तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, उसके बाद उसके घर में चोर प्रवेश किया, ये दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आएगा यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरा आसीत। और चौथे नंबर पे आएगा अगले दिन अग्रिमे दिनेश आरक्षी चोर्याभि होगे तब न्यायालयम नीतवान, जब उसने आरक्षी ने ही उसको चोर कहा, फिर उसको अगले दिन कहाँ ले गया, न्यायालय ले गया। तो पहला दूसरा नीचे से और तीसरा चौथा ऊपर से, इस प्रकार से इनको जमाना था। प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए थे तो वो भी हमने आपको बताया था। आचार्य प्रथमो धर्म श्लोक का प्रश्न आएंगे तो वो नहीं करना है। तो बच्चों ने बहुत सारे सही श्लोक लिखा है, या कुछ बच्चों ने नास्ती वाला लिख कर आए होंगे, आलस्यम वाला गुणम वाला लिख के आए होंगे, तो बिल्कुल आपको 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। प्रश्न निर्माण बहुत सरल है, इनकी चर्चा भी की थी, वही प्रश्न आए हैं। पुत्रम दृष्टुम सा प्रस्थिता, तो पुत्रम में क्या जाएगा, कम दृष्टुम सा प्रस्थिता, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना था। दूसरे में उद्याने पक्षीणाम, पक्षीणाम षष्ठी बहुवचन है तो केशाम आएगा, केशाम कलरवम चेता प्रसादयति, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना था। महानगरेशु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती, ये पहले पार्ट में है तो महानगरेशु दिख रहा है तो केशु आपको लगाना था, केशु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावंती, और क्वेश्चन मार्क लगाना था। इस बार वाच्य परिवर्तन थोड़े से कठिन आए हैं। पहला बहुत सरल है, सा फलम खादती, तो साह का पहले ही बताया था तेन हो जाएगा, फलम का फलम रहेगा, खादती का खाद्यते, ऐसे भी लिखते हैं, और दूसरे प्रकार से खाद्यते ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों अगर आपने लिखे हैं तो सही है। मया ग्रंथा पठिता, इसको कर्तृवाच्य में बदलना था, तो मया की प्रथमा हो गई अहम और ग्रंथा की द्वितीय होगी ग्रंथम। अब यहाँ कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो गए कि पठती लिखा है, जबकि यहाँ उत्तर दिया है जो मया ग्रंथा पठिता दिया है, क्या लिखा है, पठिता। तो पठिता कित प्रत्यय लगा हुआ है, भूतकाल अर्थ में कित प्रत्यय होता है, तो कित प्रत्यय का जब हम रूप बदलेंगे तो अहम के अनुसार लंग लकार का आपठम बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, आपठम लकार लगाना था, या लट लकार का प्रयोग नहीं करना था। और कुछ बच्चे जो पठामी लिख कर आए हैं तो शायद वो गलत हो सकता है। और वयम गुरुम पूजितवंता, ये भी आपका कित बतु प्रत्यय कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कित प्रत्यय हो जाता है। तो वयम का होगा तृतीय बहुवचन अस्माभि, और गुरुम का क्या हो जाएगा, गुरु, और पूजितवंता का हो जाएगा पूजितः। तो मुझे लगता है इसमें आपका लगभग 1 नंबर कटने वाला है। जो बच्चे अच्छा करके आए उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए अशुद्ध वाक्य बहुत सरल आए थे, सबसे सरल अशुद्धि वाक्य थे। सह पठामी, तो सह पठती भी लिख सकते थे, या फिर कर्ता बदलते तो अहम पठामी भी लिख सकते थे। पिता पुत्रम सह गच्छति, हमने आपको बताया था कि सह के साथ में तृतीय व्यक्ति होती है, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति इसका सही आंसर होगा।
नमः वाला बताया था कि रामम लिखा है तो रामाय नमः, बालकाय नमः, गणेशाय नमः, आय जोड़ना था तो रामाय नमः, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं हम गद्यांश की ओर। अब गद्यांशों को बहुत ध्यान से देखिए। इस बार जो प्रश्न आए हैं थोड़े से विचारात्मक प्रश्न थे, रचनात्मक प्रश्न बना करके दिए हैं। मार्गे गहन कानने सा किम ददर्श, तो इसमें एकम व्याग्रम देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है, इसको पूरा लिख करके आना था एक वाक्य में। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, राजपुत्रस्य नाम राजसिंह, दूसरे में उत्तर क्या है, राजपुत्र का नाम क्या पूछा है, राजसिंह, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। अब इसमें देखो पृहत जगाद लिखा है, तो कुछ बच्चे ढूंढ रहे होंगे प्रहृतवती कहाँ लिखा है, कहीं लिखा नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना था। कया लिखा था तो चपेटिया, इसका उत्तर सही आ जाएगा, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहृतवती। चलिए इसके बाद दूसरा अथवा इसका देखते हैं। अथवा में गुर्जर राज्य कस्मिन वर्षे भूकंप से आगच्छत, तो इसमें कस्मिन वर्षे पूछा है तो 2001 ईस्वी वर्षे एकोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीस्ताब्दे भूकंप आगच्छत, ये पूरा उत्तर लिखना था। गुर्जर राज्य कस्मिन दिवसे, तो कस्मिन दिवस कहाँ लिखा, गणतंत्र दिवस से भूकंपम आगच्छत लिखना था। भूकंप से दारुण विभीषिका विशेषण, नीचे वाली पंक्ति में गुर्जर क्षेत्र कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों थे 18वें के। अब आते हैं पद्यांश की ओर। पद्यांश देखिए हमने कल ये समझाया था, यही प्रश्न ये आ गया पद्यांश दोपहर की क्लास में। आचारा प्रथमो धर्मा, तो पहली पंक्ति का आंसर क्या, आचारा। दूसरी में तस्मात् किम रक्षेत, तो सदाचारम रक्षेत जाएगा। इत्ते तत् केशाम, तो केशाम का क्या आएगा, विदुषाम। ये तीनों क्वेश्चन कल आपको बताए थे। और पहला खाली स्थान पहले पार्ट में से आ गया, दूसरा पद्यांश, तो ये भी आपने करा होगा, तो बहुत सरल था। किम निर्मलम नास्ति, तो जलम नास्ति। समलम किम, धरातलम, मल सहित कौन हो गई, धरातल। और किम भ्रशम दूषितम, तो वायुमंडलम भ्रशम दूषितम। तो ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, इनको नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में आप जरूर लिख करके बताएं कि आपके कितने नंबर पेपर में आने वाले हैं और आप का कितना सही है। बिल्कुल सही सही आपको लिख करके बताना है कमेंट्स में। और कमेंट्स में आप अपना नाम ज़रूर लिखें। और जो नए विद्यार्थियों ने वीडियो देखी है, जिस जगह से आप देख रहे थे, जिस स्कूल से आप देख रहे थे, तो आप अपने स्कूल का नाम भी देखें कि मैंने भी सर की वीडियो देखी है। थोड़ा सा आप इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, कंजूसी करते हैं कुछ बच्चे, तो थोड़ा सा आप संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए करिए। चलिए 20वां क्वेश्चन। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 9th की लिए भी मैं ऑनलाइन क्लास चलाने वाला हूँ, कुछ वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो वो भी अपने दोस्तों को बता दें। 20वें प्रश्न में नाट्यांश में से प्रश्न था, बहुत सरल था। अहो कीदृशा स्पर्शा, तो अंतिम पंक्ति में लिखा है हृदय ग्राही स्पर्शा। दूसरा लिखा है कम उपसृत्य, तो रामम उपसृत्य प्रणम चा। और उसी के आगे लिखा अपि कुशलम महाराजस्य, कस्य लिखा है तो महाराज से। ये तीनों बिल्कुल सरल थे। अथवा वाला थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में आने में दिक्कत हुई हो। केन बहु काल पर्यंतम शासनम कृतम, तो केन कहाँ लिखा है, ये संज्ञान आ जाएगा पहले में। दूसरे में कश्चित खगा एव का भविष्यति, तो वन राजा भविष्यति। और तूष्णिम भव भो इति कहा कथयति, तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तूष्णिम भव भो, ऊपर पंक्ति देखा युवाम अपनी, ये आगे का लिख करके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि क्या पूछा है कि तूष्णिम भव भो यह किसने कहा, तो आगे उत्तर लिखा है सिंघा ने कहा। तो अगर ये आपका सही है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर वो आपका गलत माना जाएगा, अगर सिंघा नहीं लिखा है। चलिए तो इस प्रकार से आपका नाट्यांश हुआ। आप पठित गद्यांश इस बार बहुत अच्छा आया, रचनात्मक दिया है थोड़ा सा प्रश्न। अमर्त सेनस्य माता महेश नाम की मासी, तो ये सबसे नीचे पंक्ति में क्षितीश मोहनेन सेन लिखा है, तो ये बहुत सरल है। अमर्त सेन नाम के चित्तम, ये दूसरा। अब इसमें पूछना था, क्या पूछा है, अमर्त सेन का नाम, अस्य नाम चित्तम लिखा है, तो उसी के आगे आप समझ गए होंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ वरेण्य के द्वारा उनका नाम सोचा गया था। तीसरा प्रश्न, कुत्र वसन अमर्त सेन संस्कृत भाषा कृतवान, तो कहाँ, ये तीसरी पंक्ति में लिखा है शांति निकेतने वशन अमर्त सेना वाल्य संस्कृत अभ्यासम कृतवान। और अंतिम प्रश्न थोड़ा बहुत रचनात्मक था, कस्य शब्द से अर्थ परिवर्तनम न भवेत, तो आप देखिए दूसरी पंक्ति से अपन पढ़ते हैं, अमर्त सेना इत्येषः शब्द संस्कृत मूला अतः एतस्य उच्चारणम स्पष्टम स्यात्, अतः अर्थ परिवर्तन नाम है, अर्थात यथा मतलब जिसका अर्थ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, यथा लिख करके आए तो गलत हो जाएगा। अमर्त सेना जिसने लिखा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत सरल। एक 22वां क्वेश्चन, अवकाश का पत्र आया आपका, 3 दिन का अवकाश का पत्र आपको लिखना था। आपने अवकाश के पत्र में ये गलती नहीं की होगी कि
अनुस्वार के बाद माँ हलंत व्यंजन वर्ण है तो बिंदी लगा करके यही आए हैं, आप अनुस्वार माँ हलंत लिख करके नहीं आए हैं। दिनांक आपको जैसे लिखने बताया था वैसे ही आपने लिखा होगा, डेट नहीं लिखी होगी, इंग्लिश के वर्ड नहीं यूज किए होंगे, तो आपके 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। और विवाह वाला आमंत्रण बोला था कि वो भी आया है ना। और अधोलिखित प्रश्नों में से संस्कृत भाषा का निबंध लिखना था, तो आदि कवि वाल्मीकि सत्संगति, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण और संस्कृत भाषा का महत्व, उपादेय था, ये आया। कालिदास का निबंध नहीं आया तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए कि कालिदास क्यों नहीं आया। पिछली साल कालिदास आया था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने बच्चों से बोला भी था कि भाई एक निबंध करके नहीं जाना है, पर्यावरण आएगा, संस्कृत महत्व आएगा, आप वो भी तैयार करके जाइए। तो सारे बच्चों ने, हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने वो दोनों तैयार किए और सब ने लिख कर के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके 75 में से 75 नंबर अगर आते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, उसको पार्टी रहेगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है यह वीडियो उन तक पहुंचा दें जिससे वो अपने पेपर का सॉल्यूशन देख सकें। और मेरे चैनल को आप अगली कक्षा के लिए तैयार रखिए, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 10वीं के बाद संस्कृत नहीं है। संस्कृत आगे भी आप 11वीं में ले सकते हैं, 12वीं में ले सकते हैं। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में आप प्रवेश के लिए, आपके लिए बहुत उपयुक्त विषय है संस्कृत। तो इसके प्रचार प्रसार में अगर आपको संस्कृत में अपना कैरियर बनाना है तो बहुत अच्छा आपका विषय है ये, और आप अगर इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप इस विषय को चुन करके आगे की पढ़ाई ज़रूर करें। धन्यवाद। नमो नमः।